बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 9th क्लास की मैथ का आज हमने आगाज़ करना है पहला चैप्टर। और पहला चैप्टर भी स्टूडेंट्स ऐसा चैप्टर है जो 8th तक आप लोगों ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर इसका कंसेप्ट नहीं है, नई चीज़ है, टोटली न्यू कंसेप्ट है। लेकिन मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि इन नई बातों को, नए कंसेप्ट्स को फुल्ली एक्सप्लेन करूं। तमाम उसकी टेक्निक्स, बातें मैं स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा। और ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। आपने ये फर्स्ट वीडियो, ये लेक्चर, इसको ज़रा गौर से, इसमें जो टर्म्स, जो कंडीशन, जो पॉइंट्स, जो टेक्निक्स मैं बताऊंगा उसको गौर से सुनना और देखना है। तो इंशाल्लाह ये चैप्टर आप लोग के पास स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान होता जाएगा। चैप्टर का नाम जो है मैट्रिक्स, वर्ड है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स को स्टूडेंट्स हम बाद में स्टेप बाय स्टेप चलाएंगे। मैट्रिक्स जो वर्ड है हम उसकी तरफ चलते हैं। पहले तो आप लोगों को ये वर्ड सही तरह से प्रोनाउंस करना आना चाहिए। मैट्रिक्स वर्ड है, क्या वर्ड है? मैट्रिक्स। ये मैंने लिखा हुआ है, डेफिनेशन की तरफ अभी नहीं जाते। MATRIX मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है, सबसे पहले मैट्रिक्स का कंसेप्ट दिया था एक हमारे पास था मैथमेटिशियन, रियाजीदान था, इंग्लिस्तान का रियाजीदान था, उसने मैट्रिक्स का कंसेप्ट दिया था। आर्थर कैले उसका नाम था। ये उसकी स्पेलिंग्स हैं, आर्थर कैले। इंट्रोड्यूस कंसेप्ट देने वाला ये मैथमेटिशियन था। कब इसने दिया था? डिफरेंट बुक्स में 1857 भी है, 58 भी है। 1857 एंड 58 में आर्थर कैले ने मैट्रिक्स का कंसेप्ट दिया था। अब ये यूज कहां पर होते हैं, कैसे होते हैं? इंजीनियरिंग में यूज होते हैं। फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे होंगे, 9th का सब्जेक्ट है, 9th के अंदर शामिल हो जाता है सिलेबस में। फिजिक्स में है, इकोनॉमिक्स में है और डिफरेंट मैथ ब्रांचेज हैं मैथ्स की, उसमें भी ये मैट्रिक्स बहुत वाइडली यूज होते हैं। मैट्रिक्स वर्ड है जो मैं मैट्रिसेस कह रहा हूं, वो मैट्रिक्स वर्ड का प्लूरल है, जमा है मैट्रिक्स। और इसका जो प्लूरल है वो हमारे पास होता है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस मैट्रिसेस पढ़ा जाता है। तो अब बेसिक जो उसने आर्थर कैले ने इंट्रोड्यूस करवाया था, कंसेप्ट दिया था, उसके मुताबिक हमारे पास मैट्रिक्स होता क्या है। अब जरा डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। वो कहता है हमारे पास मैट्रिक्स अरेंजमेंट है। किस तरह की अरेंजमेंट है? रेक्टेंगुलर। अब रेक्टेंगुलर क्या होता है? रेक्टेंगल है, पता है आप लोग को, या तो इस तरह की अरेंजमेंट होगी या फिर हमारे पास कहता है जी स्क्वायर अरेंजमेंट है। स्क्वायर हम मुरब्बे को कहते हैं। मैंने ये थोड़ी सी आप लोग की बुक की डेफिनेशन को थोड़ा सा अल्टर किया है, थोड़ा सा चेंज किया है। रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं। स्क्वायर अरेंज ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होंगे, किस तरह से अरेंज किए हुए हैं? अरेंज होंगे रोज और कॉलम्स। मैं एक एक बात डेफिनेशन की बताता हूं कि ये रोज एंड कॉलम कैसे बनेंगे। हमारे पास देख लें, जो रियल नंबर्स होते हैं वो क्या है? सपोज कर लेते हैं हमारे पास 1, 3, 5, 6 मैंने अपनी तरफ से रियल नंबर्स लिखे। इनको अरेंज किया गया रोज एंड कॉलम्स में एंड इनक्लोज्ड। किसमें इनक्लोज्ड है? ये ब्रैकेट्स है, इनका भी ख्याल रखना है। इन ब्रैकेट्स में इनको अगर हम क्या कर दें, इनक्लोज कर दें, तब ये एक मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे। अब मैट्रिक्स को फॉर्म करना है, ये आप लोग के सामने है एक शेप, ऑलमोस्ट स्क्वायर की शेप बन रही है। अगर मैं जरा इसको देख लूं तो ये हमारे पास, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 6, 3 एंड 9, तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास रेक्टेंगुलर की शेप बन रही है। मैं अगर इसको इस तरह से कोई एक फॉर्म लिख दूं और ये इनक्लोज इस ब्रैकेट में कर दूं तो ये भी रेक्टेंगल की फॉर्म हमारे पास बन रही है। रेक्टेंगल की फॉर्म स्क्वायर की फॉर्म बनेगी। और इनक्लोज्ड किस में है? ब्रैकेट्स में इनक्लोज्ड है रियल नंबर्स। और अरेंजमेंट किस तरह की है? अरेंजमेंट है रोज एंड कॉलम। स्टूडेंट्स मैट्रिक्स के अंदर रोज एंड कॉलम को अंडरस्टैंड करना बहुत बेसिक है, बहुत जरूरी है। जब तक ये बात क्लियर नहीं होगी तब आप लोग को सही तरह से आइडिया नहीं होगा रोज क्या होते हैं और कॉलम्स हमारे पास क्या होते हैं।
रोज एंड कॉलम में जाने से पहले मैं बता दूं कि ये जो हम इस तरह से इंट्रीज करें ना 1, 3, 5 एंड 6, या ये हमारे पास 3 एंड 9 लिखा है, 2 एंड 7, स्टूडेंट्स ख्याल रखना है इस 2 एंड 7 को आप लोग इस तरह से लिखेंगे तो वो और मैट्रिक्स होगा, इनके बिटवीन ये गैप, ये स्पेस जरूरी है। अब ये जो हमारे पास है 1, 3, 5, 6, ये मैट्रिक्स की इंट्रीज कहलाती हैं या एलिमेंट्स भी कहलाते हैं। इसके एलिमेंट्स कितने, 3 एंड 9, 2 एंड 7, ये इसके क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। लेकिन अगर इस एलिमेंट पे मैं आ जाऊं तो ये जस्ट 1 एलिमेंट है 27। अब हम आते हैं, इनको जब हम नाम देंगे, मैं अब नाम दे रहा हूं इनको, ब्रैकेट्स का ख्याल रखना, ये ब्रैकेट लगाएंगे। नाम हम जब भी नेम देना जाएंगे मैट्रिक्स को, कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे। ए एक मैट्रिक्स हो गया, बी एक मैट्रिक्स है, ये सी एक हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। अगर मैं इसको भी नाम देना चाहूं तो ये डी हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर आ जाएं हम रोज और कॉलम्स के कंसेप्ट पे। स्टूडेंट्स गौर से जरा बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। रोज हमारे पास क्या होती है, हमारे पास ये जो अरेंजमेंट है ना, इस अरेंजमेंट को देख लें, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है नंबर्स की, रियल नंबर्स की। इसको भी देख लें जरा, ये भी हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। हमारे पास जो भी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, रो है। इसको हम क्या कहते हैं, ये इसकी एक रो है, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है नंबर्स की। बिल्कुल इसी तरह से मैं अब इसको जरा रेज कर देता हूं, चलें साथ हमारे लिए हो जाएगा। ये भी देखें, ये भी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, ये भी हमारे पास क्या है, एक रो है। लेकिन अगर हम इसके जरा अगेंस्ट जाएं, इस अरेंजमेंट को देखें जरा, जो इस तरह से बनी हुई है वर्टिकल अरेंजमेंट, ये भी हमारे पास क्या है, अब वर्टिकल अरेंजमेंट। इस वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स जो है उसको हम कहते हैं, वो हमारे पास है कॉलम। उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम। ये भी एक कॉलम है। अगर मैं इसको देख लूं तो ये भी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एक कॉलम है। ये अरेंजमेंट जो हॉरिजॉन्टल है, एक ये और एक ये, तो दो हमारे पास इसकी रोज हो गई। इसमें अगर देख लें, एक ये वर्टिकल अरेंजमेंट और एक ये 1 एंड 5, 3 एंड 6 की, तो इसलिए ये एक कॉलम और एक ये कॉलम, दो कॉलम हो गए। बिल्कुल इसी तरह से अगर इसके अंदर आ जाएं, जो मैंने रेक्टेंगल शेप लिखी हुई है, तो ये अरेंजमेंट आप लोग के सामने है। ये इस तरह से, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये हमारे पास एक रो है। जरा ख्याल रखेंगे, ये हमारे पास क्या है, एक ही नंबर है। इस तरह से वर्टिकली हम जब लेंगे तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एक कॉलम है। बिल्कुल इसी तरह से ये हमारे पास क्या है, दूसरा कॉलम है। अब अगर इसमें देख लें गौर से, इसके अंदर दो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स थी, दो रोज हैं, और दो ही वर्टिकल अरेंजमेंट्स थी, दो कॉलम हैं। अगर हम इस मैट्रिक्स में आ जाएं, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, सिर्फ इस तरह से नीचे, और कोई इस तरह की अरेंजमेंट नहीं है, तो इसलिए एक रो है। बट कॉलम्स इसमें कितने हैं, दो हैं। अब इसी बात को जरा आगे लेके चलते हैं कि रोज एंड कॉलम में कुछ और लिख देता हूं, बिकॉज रोज एंड कॉलम का बिल्कुल क्लियर होना मस्ट है आप लोग को। मैं अगर एक और लिख देता हूं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 3 एंड 5, ये मैंने मैट्रिक्स लिखा, इनक्लोज्ड भी कर दिया। 3 एंड 5 उसके एलिमेंट्स हैं, कैपिटल A से उसको नाम भी दे दिया। अब आप लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचना कि रो जो है हमारे पास जो जस्ट एक एलिमेंट नहीं बन सकता, कोई और है नहीं, लेकिन हमने जस्ट हॉरिजॉन्टल में देखना है कि कितने हमारे पास उसकी अरेंजमेंट हैं। एक ये है, दूसरी हमारे पास ये है, तो ये 2 इसमें रोज हो गई। अब स्टूडेंट्स अगर वर्टिकल में आए तो वर्टिकल की जस्ट ये एक अरेंजमेंट है, ये हमारे पास क्या है, इसका कॉलम है। उम्मीद है इस तरह से ये रोज एंड कॉलम का कंसेप्ट आप लोग को क्लियर होगा। इसी को लेके आप जरा आगे चलते हैं। हमारे पास होता यह है, मैं अगर इसको थोड़ा समराइज कर दूं, जो हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज होते हैं, नंबर ऑफ रोज मींस कतारों की जो तादाद होगी, वो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उसको हम स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से किसी भी मैट्रिक्स के अंदर
नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं मींस कॉलमों की तादाद या फिर हमारे पास जो उसकी वर्टिकल अरेंजमेंट होगी जितनी भी होती है उसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। अब अगर मैं इसी मैट्रिक्स A को देख लूं, जरा गौर से देखिएगा, तो नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है? 2 है, तो मैं इसके इक्वल 2 लिख सकता हूं। नंबर ऑफ कॉलम वो हमारे पास कितने हैं? 1 है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1। अब अंडरस्टूड है, जब भी हमारे पास M2 के इक्वल होगा मींस कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें रोज 2 हैं, N1 के इक्वल होगा तो इसका मतलब उसमें जो हमारे पास कॉलम है वो 1 कॉलम है। इसी बात से ही स्टूडेंट्स हमारे पास जो आप लोग की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, अभी मैं क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट नहीं जा रहा, जस्ट आप लोग को इसकी बेसिक को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। इसी को हम लेके चलते हैं फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, गौर से मेरी बात सुन ले। कोई भी मैट्रिक्स है, हमें क्लियर होना चाहिए कि उसमें रोज कितनी हैं और कॉलम्स कितने हैं। तो हम फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। वो एक फार्मूला बना हमारे पास, वो क्या है? उसको हम कहते हैं M/N। M से मुराद नंबर ऑफ रोज एंड N से मुराद नंबर ऑफ कॉलम। बिल्कुल इसी तरह से ख्याल रखना है, पहले हमेशा नंबर ऑफ रोज आएंगे, कॉलम की तादाद नंबर्स बाद में आएगा। सपोज हमारे पास अब ये जो मैंने मैट्रिक्स लिखा हुआ था इसका ऑर्डर अगर चेक करें, आप लोग लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A, वो हमारे पास क्या है? M/N। M कितना है हमारे पास? 2, ये बाय 1, तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2/1। अंडरस्टूड बात हो गई कि 2 रोज और 1 कॉलम है। अगर हमें सिर्फ ये बताता है किसी मैट्रिक्स का स्टूडेंट, हमें ऑर्डर बता देता है, तो हमें पता होना चाहिए। सपोज कोई मैट्रिक्स है, मैं कहता हूं वो है 3/3, तो इसका मतलब क्या होगा? कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज और 3 ही कॉलम है। अगर मैं उसको चेंज करना चाहूं 2/3 मींस कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी रोज 2 और कॉलम क्या है? 3 है। मैं यहां पर जो बात क्लियर कराने चाह रहा हूं वो ये है कि पहले जो लिखा होगा ऑर्डर के अंदर वो हमारे पास क्या होंगे? नंबर ऑफ रोज होंगे। तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का क्या हुआ? ऑर्डर हुआ। अब मैं इसको जरा रेज कर देता हूं, एक आध और आप लोग को मैट्रिक्स बता देता हूं कि हम कैसे उसका ऑर्डर जो है वो लिखते हैं। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैट्रिक्स है हमारे पास A, उसको हम लिखते हैं 3, 6, -1 and 2। मैं सपोज कर रहा हूं, देख लें जरा रोज कितनी है हमारे पास इसमें, वो कौन सी है हमारे पास? हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट एक ये है, दूसरी ये है। आप लोग इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं, जस्ट मैं आप लोग को समझाने के लिए बता रहा हूं। तो कितनी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स हैं? 2 मींस नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। वर्टिकल अरेंजमेंट देख लें, अगर इस तरह से देख लें, एक ये है और एक ये हमारे पास ये है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं? 2। देन इसका जो ऑर्डर बनेगा हमारे पास वो होगा 2/2। ये स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स A का ऑर्डर है। ये इस तरह से आप लोग को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक आध मैं और चलें ऑर्डर बता देता हूं। कोई मैट्रिक्स लिख लेते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं 3 and -2, ये B मैट्रिक्स है। इसका भी ऑर्डर फिर हम कहेंगे मैट्रिक्स B। फार्मूला वही, एरो का निशान ऐसे ही। अगर हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट देखें, जस्ट 1 है, तो नंबर ऑफ रो हमारे पास हो जाएगा 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम जरा देखें, वर्टिकल अरेंजमेंट एक ये और एक ये, तो कॉलम कितने हैं स्टूडेंट्स? 2। इसलिए अब ऑर्डर भी क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/2 मींस 1 रो एंड 2 कॉलम्स। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा कंसेप्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के हवाले से। अब हम चलते हैं जरा नेक्स्ट। अब मैं ये डेफिनेशन भी मैट्रिक्स की रेज कर देता हूं। मैट्रिक्स का जो प्लूरल है उसको हम मैट्रिसेस कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जरा इसकी टाइप्स की तरफ। टाइप्स को स्टूडेंट जरा मैं बिल्कुल उसके बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो आप लोग को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देता हूं। उसके बाद आप लोग के पास जो एक्सरसाइजेज हैं 1.1 एंड 1.2 वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद देखिए हमारे पास जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, मैं लिख दूं हम टाइप्स ऑफ
मैट्रिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली टाइप वो है हमारे पास, अगर देख लें जो आप लोग की बुक में दिया हुआ है, इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स स्टूडेंट्स, अगर मैं बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन लिखना चाहूं, कोई भी टू मैट्रिक्सेस इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्सेस, हम ऐसे कह लेते हैं ए एंड बी आर टू मैट्रिक्सेस विल बी इक्वल। विल बी इक्वल, ये कब इक्वल होंगे? दो कंडीशन उसकी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ, दो बातें हैं। पहली बात तो ये उन दोनों मैट्रिक्सेस का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। ये बात मैं बता देता हूं कि ऑर्डर सेम कैसे होता है। दूसरी बात क्या है, उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मींस बिल्कुल आमने सामने के जो उसके एलिमेंट्स हैं, अरकान हैं, वो भी क्या हूं? इक्वल हूं या सेम हूं। तो उस मैट्रिक्स, उन दो मैट्रिक्सेस को ए एंड बी को हम कहेंगे कि वो इक्वल है। मैं जरा एग्जांपल दे दूं। सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास मैट्रिक्स है ए, इसको हम 3 -1 -5 एंड 2। एक और मैट्रिक्स लिखते हैं, वो हमारे पास है बी 3 -5 -1 एंड 2। एक मैं और लिख देता हूं सी, यह है 3 -1 -5 एंड 5। ऐसे कर लेते हैं। अब जरा गौर से देख लें, हमारे पास देखें, अगर हम ए एंड बी को देखें, ऑर्डर चेक करें, ये इसकी एक रो, ये दूसरी रो, दो रोज हो गए, ये भी कॉलम, ये भी कॉलम। तो ए का ऑर्डर जो है हमारे पास 2/2 मींस 2 रोज और 2 कॉलम। सेम बी का भी देख लें, 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, ये 2 रोज हो गई और ये 2 कॉलम्स। ए एंड बी का ऑर्डर जो है वो बिल्कुल सेम है। पहली बात सेटिस्फाइड हुई। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब होता है? मींस इधर जो फर्स्ट एलिमेंट है जो इस जगह पर है वो 3, इधर भी 3, ये -5 एंड ये भी -5, यहां पर -1 तो ये भी -1, देन ये 2 एंड ये 2, ये बिल्कुल सेम एलिमेंट्स हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्सेस, और इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। बिल्कुल यही बात अगर मैं ए एंड सी के लिए चेक करूं, आप लोग के सामने है, जरा गौर से देख लें, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, ऑर्डर बिल्कुल सेम है। पहली कंडीशन को ये सेटिस्फाइड करता है। लेकिन हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की तरफ चलते हैं, ये 3 एंड 3, -5 एंड -5, ये -1 एंड -1, बट यहां पर ये 2 है और यहां पर क्या है हमारे पास 5 है, जो कि इक्वल नहीं है। तो इसलिए ए एंड सी नॉट एन इक्वल मैट्रिक्सेस, ये इक्वल मैट्रिक्सेस नहीं है। ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल सी इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी। आप लोग को इस तरह से आसानी से कर सकते हैं, चेक देख सकते हैं, एग्जांपल्स भी हैं, आप लोग की एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है। मैं वो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद आ जाए हमारे पास जो इसकी सेकंड टाइप है, वो है हमारे पास रो मैट्रिक्स। मैं आप लोग की बुक वाली अरेंजमेंट से ही चेक करा देता हूं। बिल्कुल बेसिक एक ही पॉइंट, रो मैट्रिक्स नाम से ज़ाहिर है। अब मैट्रिक्स, कोई भी स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, जो बात समझने वाली है, ओनली 1 रो, कोई भी मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक रो हो तो उसको हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल दे लेता हूं, कोई एक मैट्रिक्स ए, इसको जरा देख लें, 1 रो है, जरा मैं इसको भी चेक करा दूं, इसे भी देख लें, 1 रो है। ये मैं एग्जांपल जानबूझ के इस तरह की दे रहा हूं, हम इनको आगे भी अप्लाई करेंगे। 1 रो 1 रो, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स कहलाएगा। थर्ड पार्ट में है, जो थर्ड इसकी टाइप है वो है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स स्टूडेंट्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स हैविंग
ये ओनली वन रो था तो रो कहलाएगा, यहां पर क्या होगा ओनली वन कॉलम। सेम वही डेफिनेशन, जस्ट क्या हो जाएगा ओनली वन कॉलम। अब कॉलम जिसमें जस्ट एक हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। उसकी एग्जांपल भी मैं जरा एडजस्ट कर लूं तो ये 5 एंड -3 देख लें जरा, एक ही कॉलम है। बिल्कुल इसी तरह से मैं एग्जांपल्स को जरा रिलेट कर रहा हूं। अब इसको देख लें गौर से, इन बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। वन रो इसलिए रो मैट्रिक्स, इसका जरा गौर से देख लें, कॉलम भी वन है तो इसलिए ये मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स भी है। रो भी वन है तो इसलिए हम रो मैट्रिक्स में भी इसके एग्जांपल लिख सकते हैं। वन कॉलम है तो इसलिए इसको हम कॉलम मैट्रिक्स में भी इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं। रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो इसकी फोर्थ टाइप है, क्या दिया हुआ जी हमारे पास फोर्थ टाइप में है स्क्वायर मैट्रिक्स। जरा इस बात को देखिएगा, जरा समझने की कोशिश करें। क्या है हमारे पास फोर्थ टाइप, स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, पहले मैं जरा आप लोग को इसकी डेफिनेशन लिख के दे दूं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अब मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स है विच हैज इक्वल रोज एंड कॉलम्स, जिसके रोज एंड कॉलम्स इक्वल हों। अब मैं आप लोग को पहले बता चुका हूं, नंबर ऑफ रोज को हम कहते हैं m से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम को n से। तो इसका मतलब ये होगा कि m और n वो इक्वल होंगे तो फिर वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जांपल लिखी जा सकती है, मैं जरा रिलेट कर रहा हूं एग्जांपल्स को, देख लें। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल, स्क्वायर मैट्रिक्स है। बिल्कुल इसी तरह से मैं उसी b को फिर साथ साथ चला, ये एलिमेंट 6 के अलावा कोई और भी हो सकता है। मैं जरा इसको ऐसे कर देता हूं, इसको मैं बना देता हूं कि ये 5 है सपोज। अब ये देख लें, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम भी 2, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको जरा गौर से देखें, रो भी 1, कॉलम भी 1। कॉलम को हम C से वैसे डिनोट करते हैं, R1 है, कॉलम भी 1। अब इसमें क्या है, जरा गौर से बात देखिएगा, मैं बातों को साथ साथ लिंक कर रहा हूं। 1 रो है इसलिए ये रो मैट्रिक्स भी है, 1 कॉलम है इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। जरा देखिए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। मींस जहां पर भी नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के, 1 इज इक्वल टू 1। इसको देख लें, नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो ये बोथ क्या है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स से है। यही डेफिनेशन ऐसे ही चलेगी। जो हमारे पास नेक्स्ट है इसकी फिफ्थ टाइप, वो ये है, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स जरा बेसिक कंसेप्ट को देखिएगा, सारी डेफिनेशन वही। अ मैट्रिक्स विच हैज, यहां पर कह रहा है इक्वल रोज एंड कॉलम, तो नॉट इक्वल की फॉर्म बन जाएगी जस्ट, जिसमें रोज और कॉलम क्या हो हमारे पास, नॉट इक्वल हो। सारी डेफिनेशन वही। मींस i.e. हम क्या लिखेंगे, m एंड n इक्वल नहीं है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जांपल्स भी आ जाए, ये एक मैट्रिक्स देखें जरा, 3 एंड 6, रोज कितनी हैं, 2, m इज इक्वल टू 2, कॉलम कितने हैं, 1, n इज इक्वल टू 1, जो कि हमारे पास m नॉट इक्वल टू n है, तो ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इस किसी और एग्जांपल को भी देख लेते हैं, मैं एक मैट्रिक्स कह लेता हूं, C है, 6 एंड 9, देख लें जरा, एक ही रो है हमारे पास, बट कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इस तरह के मैट्रिक्सेस को हम क्या कहते हैं, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। 5 टाइप्स हो गए स्टूडेंट्स। बेसिक कंसेप्ट, बेसिक पॉइंट्स को आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, गौर से सुन लें, समझ लें। बिल्कुल इसी तरह से अगर ये चीजें क्लियर होंगी तो फिर आप लोग के लिए एक्सरसाइजेस करना बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा काम है। इसके बाद आ जाए हमारे पास नेक्स्ट है इसकी 6th टाइप, वो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या है स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है, सिंपल सी बात है। इफ हम क्या कर देंगे,
चेंज, रोज इंटरचेंज कर लें या सिर्फ चेंज कह लें, वी चेंज रोज इनटू कॉलम्स, रोज को हम कॉलम्स बना दें, देन तब वो क्या कहलाएगा, देन द रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो होगा वो क्या कहलाता है, कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज, ये बिल्कुल सिंपल से वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन। इस बात को जरा एग्जांपल से मैं समझा देता हूं, क्लियर हो जाएगा। ए हमारे पास है 1, 3, 2 एंड 5। मैंने जस्ट ए की बात लिखी है, रोज को कॉलम में चेंज कर दें। क्या करना है अब हमने जरा गौर से देख लें। ए, इसके ऊपर ट्रांसपोज के हवाले से टी डाल देंगे। ये 1, 2, 3 एंड 5, इसके ऊपर भी ट्रांसपोज के हवाले से हम क्या करेंगे, टी डाल देंगे। देन ए ट्रांसपोज करना क्या है हमने स्टूडेंट्स, टी का सैंपल अब हटा देंगे। ये हमारे पास रो है, इसको कॉलम बना दें। ये भी हमारे पास रो है, इसको क्या करें हम, कॉलम बना दें। जरा फिर देख लें गौर से, 1, 3 रो है, इसको कॉलम बनाया, 2, 5 रो है, कॉलम बनाया। तो अब ये जो रिजल्ट आया है ये इस मैट्रिक्स ए का स्टूडेंट्स क्या है, ट्रांसपोज है। बिल्कुल इसी तरह से दोनों बातें चेक हो सकती हैं। यहां पर मैंने क्या किया, रोज को चेंज किया है किसमें, कॉलम्स में। ये काम उलट भी हो सकता है लेकिन करना एक ही है, और दो काम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, कॉलम्स को रोज भी बना सकते हैं। काम एक करना है, ये नहीं करना स्टूडेंट्स कि रोज को कॉलम बना दें और कॉलम को रोज बना दें, फिर वो ट्रांसपोज नहीं होगा। एक काम करेंगे, या तो हम रोज को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे या फिर हम करेंगे कॉलम्स को रोज में। अब कॉलम को रोज में कैसे कर सकते हैं जरा देखिए। एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए 1 3 6 -9, सपोज मैं ऐसे लिख देता हूं, सैंपल्स को नहीं छेड़ना। ये ए, इसके ऊपर ट्रांसपोज के हवाले से टी 1 3 6 एंड -9, ट्रांसपोज के हवाले से हम टी डाल लेते हैं। तो क्या करते हैं, अब मैं दूसरे वाला काम कर रहा हूं। ये है कॉलम 1 एंड 3, इसको देखें मैं रोज में लिख देता हूं। 6 एंड 9 कॉलम, इसको क्या करते हैं, रोज में लिख देते हैं। तो ये मैट्रिक्स, इस गिवन मैट्रिक्स का क्या हो गया, हमारे पास ट्रांसपोज हो गया है। ये हमारे पास मैट्रिक्स की 6 टाइप थी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या होता है। नेक्स्ट देखें, जो हमारे पास 7 टाइप है मैट्रिक्स की, आप लोग के सिलेबस के अंदर बुक वाली ही अरेंजमेंट में लेके चल रहा हूं, वो ये है हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स। बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, बेसिक कंसेप्ट बता देता हूं। नेगेटिव मैट्रिक्स, अब ये नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, हमने करना क्या है, जो हमें हासिल होता है, एक मैट्रिक्स लिख दिया मैंने 3 -5 6 एंड -2। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, नाम से जाहिर है, जस्ट हमने पूरे मैट्रिक्स की हर एलिमेंट के सैंपल्स जो हैं वो चेंज करने हैं। क्या करने हैं, चेंज करने हैं। स्टूडेंट्स जिसके साथ सैंपल ना हो, कोई प्लस का होता है तो ये प्लस है, इसको कर दूंगा मैं माइनस, प्लस है इसको माइनस, ये माइनस है इसको प्लस, सैंपल्स चेंज करने हैं। ये माइनस है इसको प्लस। तो अब क्या हो रहा है हमारे पास, इसके साथ भी क्या होता है, प्लस था, मैंने माइनस कर दिया। अब ये जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आया है, ये इस गिवन मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है, अ मैट्रिक्स विच वी ऑब्टेन आफ्टर चेंजिंग ऑल द सिंबल्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, वो हमारे पास क्या कहलाता है, नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है। अच्छा, इसी नेगेटिव मैट्रिक्स को जरा आप लोग गौर से सुन ले, याद भी रखिएगा। एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं, वो आगे चल के मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसमें बताऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाए, अगली जो टाइप है वो टाइप है हमारे पास 8th टाइप में देखिए हमारे पास है सिमेट्रिक, बिल्कुल थोड़ी सी डिफरेंट टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होता है, सिंपल सी बात है, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का स्टूडेंट्स आप लोग को क्लियर होना चाहिए, जिसमें रोज और कॉलम इक्वल होते हैं। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए कह लें, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, मीन्स हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम उसका ट्रांसपोज लें, मैट्रिक्स पे कोई चेंज ना आए, कोई तब्दीली नहीं आए, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। बिल्कुल सेम यही डेफिनेशन
9 पे आ जाए, जो कि हमारे पास क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। हम इसका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के अंदर बहुत डिटेल से करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी डेफिनेशन यही, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ए इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, वो सिमेट्रिक। बट अगर ऐसा हो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैंने से, मींस कोई भी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज लिया, पूरे मैट्रिक्स का नेगेटिव बना दिया, तो फिर वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जांपल्स क्वेश्चंस इसके पूरी एक्सरसाइज 1.3 के अंदर ये हैं, वहां पर हम इन बातों को डिटेल से देखेंगे। अभी आप लोग इसकी डेफिनेशन और बेसिक कंसेप्ट्स को देख लें और याद रख लीजिएगा। ये हमारे पास 9 टाइप्स हो गई। इसके बाद देखिए हमारे पास जो मैट्रिक्स आ रहा है, 3 टाइप्स जो नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल हैं, मैं तीनों को रिलेट करता हूं, जरा उनको देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो 10 टाइप है वो है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। एक पहला जो है 10th टाइप डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जरा मैं आप लोग की देखें, बुक वाली अरेंजमेंट को ही लिख देता हूं। क्या है हमारे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास स्क्वायर होना चाहिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड, वो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट इन डायगोनल इज नॉट जीरो। इस बात को मैं एक्सप्लेन करता हूं कि डायगोनल के अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट वो हमारे पास जीरो ना हो, बट ऑल अदर, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो। डेफिनेशन देखने में जरा लेंथी हुई, स्टेटमेंट को मैं जरा एक्सप्लेन करता हूं। कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है, सपोज ये एक मैट्रिक्स में लिख रहा हूं, ए 2 0 0 एंड 0। मैं एग्जांपल लिख देता हूं, देख लें जरा, 1 0 0 एंड 2। एक और लिख देता हूं, सी वो हमारे पास है जी, क्या लें, 0 0 1 एंड 0। अब जरा चेक करते हैं, क्या डेफिनेशन की तरफ जरा चलते हैं। कोई भी स्टूडेंट्स मैट्रिक्स हो, पहली बात तो स्क्वायर होना मस्ट है, मींस रोज एंड कॉलम इक्वल हूं। दूसरी बात, ये जो इस तरह की ये एंट्रीज हैं, इसकी ये एंट्रीज हैं, इसकी ये एंट्रीज हैं, इस तरह की ये जो कॉर्नर एंट्रीज हैं, ये डायगोनल एंट्रीज कहलाते हैं। और ये इस मैट्रिक्स का क्या है हमारे पास, ये डायगोनल है। क्या है, डायगोनल है। अब डायगोनल की डेफिनेशन पे आते हैं। क्या कहता है, एट लीस्ट वन एलिमेंट वो नॉन जीरो हो। देख लें जरा, डायगोनल के अंदर एक जीरो जो है वो एक एलिमेंट नॉन जीरो है। पहले इसको चेक करते हैं। इसमें देख लें कम से कम एक नॉन जीरो हो, दोनों नॉन जीरो हो सकते हैं, 1 और 2 दोनों नॉन जीरो हैं। जरा यहां पर देख लें, ये दोनों जीरो हो गए हैं डायगोनल वाले। पहली बात तो देखें, ये इसको सेटिस्फाइड करता है कि एट लीस्ट डायगोनल में वन एलिमेंट नॉन जीरो, ये भी सेटिस्फाइड करता है। ऑल अदर एलिमेंट्स वो जीरो हों। देखिए बाकी एलिमेंट्स क्या है, 0 0 है। तो ये क्या कहलाएगा, ए जो है डायगोनल मैट्रिक्स है। जरा इसको देख लें, ये बी भी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन अगर इसको देख लें, हमारे पास, मैं अगर इसको चेंज भी कर दूं, सपोज मैं इसको कर देता हूं, ये हमारे पास क्या है, 2 है, या चलें 2 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, 3 कह लेते हैं। अब डायगोनल में तो एट लीस्ट वन एलिमेंट नॉन जीरो है, बट ऑल अदर एलिमेंट्स वो जीरो नहीं है, इनका भी जीरो होना मस्ट है। तो फिर वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। और ये उसकी स्टूडेंट्स है डेफिनेशन। अब जरा इन बातों को आप लोग जहन में रखिएगा। इसी के साथ ही मैं रिलेट करता हूं इससे, जो अगली टाइप है वो टाइप है आप लोग के पास स्केलर मैट्रिक्स की। किसकी टाइप है, 11th टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। अब ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, पहली बात तो स्टूडेंट्स,
स्केलर मैट्रिक्स मस्ट बी डायगोनल, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होगा। बट ऐसा हो, क्या लिखेंगे, मैं चलिए इसकी डेफिनेशन लिख दूं। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल होना मस्ट है। डायगोनल मैट्रिक्स उसमें होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इन विच जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, इक्वल हूं तो फिर वो क्या कहलाएगा, हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। डायगोनल की शर्त पूरी करे, एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन जीरो हो डायगोनल के अंदर, ऑल अदर हमारे पास क्या हो, जीरो, और होना भी क्या चाहिए, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल हो। मैं एग्जांपल लिख दूं, जरा इसको देख लें। 2 0 0 एंड 2 डायगोनल मैट्रिक्स है और इक्वल है, तो इसलिए ये स्केलर बन गया। जरा इसको देख लें, हम क्या लेते हैं k 0 0 एंड k, इस तरह के एग्जांपल आप लोग की बुक में है। ये हमारे पास क्या है, स्केलर है, बिकॉज डायगोनल इक्वल्स हैं। c ऐसे भी लिखा जा सकता है। जरा देख लें, मैं क्या लेता हूं 3 0 0, ऑर्डर जरा मैं इसका इंक्रीज कर देता हूं, 0 0 0 एंड हमारे पास क्या है 3। तो डायगोनल एंट्रीज देख लें, सारी की सारी इक्वल हैं। ये तीनों मैट्रिक्स स्टूडेंट्स ये डायगोनल हैं, बट बिकॉज इनके डायगोनल एंट्रीज इक्वल हैं तो इसलिए ये स्केलर भी कहलाएंगे। मैं जरा एक और एग्जांपल दे लूं, मैं क्या लेता हूं कि एफ मैट्रिक्स है। अब वो है हमारे पास 9 0 0 एंड 3। अब ये मैट्रिक्स डायगोनल है बिकॉज एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो है, बट ये स्केलर नहीं है, ख्याल रखना है, मिक्स नहीं करना। स्केलर के लिए डायगोनल एंट्रीज का इक्वल होना मस्ट है। स्टूडेंट्स बिल्कुल यही डेफिनेशन, सेम यही बातें चलेंगी। मैं जो इसकी नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, जिसको हम चलो क्या लेते हैं 12th टाइप का नाम दे देते हैं, वो है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं इन तीनों को रिलेट कर रहा हूं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, सारी डेफिनेशन वही। डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू, इस बात को जरा देख लें इसकी डेफिनेशन में, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1 हूं। अब मैं जरा एग्जांपल देता हूं, फिर बात क्लियर हो जाएगी। अब ऊपर वाली बातों को रेज कर देता हूं कि डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1 हूं तो फिर वो क्या होगा। तरफ बात को गौर से सुनिएगा जरा। एक मैट्रिक्स है हमारे पास A, 2 0 0 एंड 2 डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं तो इसलिए ये स्केलर कहलाएगा। लेकिन अगर मैं इसको देख लें, जरा लिख लेते हैं 1 0 0 एंड 1। पहली बात, ये डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करता है। डायगोनल एंट्रीज जो हैं एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन जीरो, ऑल अदर जीरो, तो ये डायगोनल हुआ। स्केलर इस वजह से क्योंकि बोथ ऑल एलिमेंट्स जो डायगोनल एंट्रीज के हैं वो इक्वल हैं। ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, और ये स्केलर, ये स्केलर, ये भी स्केलर ही है, ये स्केलर नहीं है। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे आए जरा, वो क्या है कि हमारे पास इफ डायगोनल एंट्रीज आर डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, वो 1 के इक्वल है, तो फिर ये क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। और इसको हम मोस्टली I से डिनोट करते हैं। इसको जरा आप लोग याद रखेंगे, इसको हम आगे यूज भी करने जा रहे हैं। ये हमारे पास क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक और टाइप आप लोग की बुक में शायद मौजूद है, जिसको मैं चलें जल्दी से बता दूं, वो हमारे पास होता है नल मैट्रिक्स। क्या होता है, लास्ट टाइप है 13 समझ लें, नल मैट्रिक्स, या फिर हम इसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। सिंपल सा मैट्रिक्स है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज जीरो, सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। वो ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, हमारे पास वो इस तरह से भी हो सकता है। स्टूडेंट्स सारे के सारे एलिमेंट्स जिस मैट्रिक्स के जीरो हों वो जीरो या नल मैट्रिक्स कहलाता है। ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, आज के वीडियो। इन कंसेप्ट्स को आप लोगों ने याद रखना है। उम्मीद है ये टेक्निक्स, ये इसके जो बेसिक टेक्निकल पॉइंट्स हैं आप लोग को क्लियर हुए होंगे। फिर भी किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग
कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।